हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे कान बहना यानी कान की समस्या वाटुरिया के बारे में। ईयर डिस्चार्ज क्यों होता है, एकदम सटीक लफ्ज़ में आपको बताएंगे। इधर उधर की बात नहीं करेंगे। जो आपको बहुत फास्ट रिकवरी करे वो मेडिसिन आपको हम बताएंगे। अगर आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल से कानों की समस्या को लेकर परेशान हैं, ख़ास तौर पर कान से जो पीप आती है उस समस्या को लेके अगर आप परेशान हैं तो आपके लिए ये वीडियो शहद से भी ज़्यादा मुफीद हो सकती है। आखिर कान से पीप क्यों बहता है, इसका रीज़न को पहले समझिए। बहुत सारा कारण से कान से जो है पीप बहता है। वो आपका गाढ़ा टाइप का किसी का पीप आता है, किसी का पतला टाइप का, किसी का जो है कान में दर्द होता है, किसी का नहीं होता है। आखिर पीप होता क्यों है? सालों साल बहता है कान। किसी का पीप में गंदगी होती है, किसी का पीप में नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों, क्या है कान के अंदर, क्या चीज़ चले जाता है कि कान में जो है हमेशा कान से जो है वाइट डिस्चार्ज होता है? आखिर क्या वजह है? इस वजह को हम समझेंगे और सटीक 3 मेडिसिन मैं बताऊंगा। ज़्यादा नहीं, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। 3 मेडिसिन सिर्फ बताऊंगा जो जड़ से आपके कानों की समस्या को ठीक कर सके। सबसे पहला जो रीज़न होता है कान से पीप बहने का, वो होता है पानी घुसने के कारण। अगर पानी ज़्यादा दिन कानों के अंदर ठहर जाए तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाता है। घाव के कारण जो है पस बहने लगता है। यानी पीप बहने का जो मेन रीज़न होता है वो चीज़ आपको हम बता रहे हैं। दूसरा रीज़न होता है अगर आपका फोड़ा फुंसी हो गया है तो उससे आपका जो है इन्फेक्शन दिन ब दिन बढ़ते जाता है। सही दवाई नहीं पड़ने के कारण जो है पीप बहना चालू हो जाता है। तीसरा रीज़न होता है कान में बहुत दिनों से गंदगी रहने के कारण जो है आपका कानों के अंदर जो है इन्फेक्शन हो जाता है। उसके कारण आपका जो है पीप बहता है। तो तीनों कारण आप देख रहे हैं, तीनों कारण का मेन रीज़न होता है इन्फेक्शन होना। किसी कारण से अगर आपके कानों में इन्फेक्शन हो तब जाके आपका जो है पीप बहता है। पानी घुसने के बाद ही आपका पीप बहना चालू नहीं होता। फोड़ा फुंसी होने के बाद पीप बहना चालू नहीं होता। किसी कारण से अगर वहाँ इन्फेक्शन होता है तो पचड़ा घाव की तरह हो जाता है और हमेशा किसी का जो है गाढ़ा टाइप का पीप निकलता है, किसी का पीप में बहुत ज़्यादा बदबू होती है, किसी का पीप में जो है नॉर्मल बदबू होती है। किसी का पीप जहाँ तक टकराएगा, जिस एरिया खाली एरिया में टकराएगा, देखिएगा वहाँ एक्जिमा टाइप का दाद टाइप का एक खुजली पैदा कर देता, घाव कर देता है। जहाँ जहाँ उसका कीटाणु में बहुत, उसका जो है पीप में बहुत ज़्यादा कीटाणु होती है। किसी का कान में हद से ज़्यादा दर्द होता है, किसी का नहीं होता है। किसी का पानी के तरफ जो है एकदम पतला टाइप का पीप आता है। कोई भी तरह का किसी तरह का समस्या हो लेकिन इन्फेक्शन कानों के अंदर आपका है, पीप बह रहा है, आप हर दवाई हर लिक्विड लगा लगा के थक चुके हैं लेकिन आपको शिफा नहीं मिला। मैं 3 मेडिसिन बता रहा हूँ, ये ऑलराउंडर मेडिसिन है। इसके तरह होम्योपैथिक में इन्फेक्शन का, पचड़ा घाव का मेडिसिन बना ही नहीं है। बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो मेडिसिन है आपका, पहला मेडिसिन है हीपर सल्फर 200 पोटेंसी। दूसरी मेडिसिन आती है आपका सैलेसिया 200 पोटेंसी। और तीसरी मेडिसिन आती है आपका कैमोमिला 30 पोटेंसी। हीपर सल्फर और सैलेसिया को चाकू और छुरी का नाम दिया गया है होम्योपैथिक में। इससे बड़ी बात और क्या कर सकते हैं? कोई भी कितनों साल का पुराना क्यों ना हो, अगर कोई बच्चा 5 साल का है, 5 साल से नीचे का है, तो एक बूंद करके तीनों से सुबह एक बार दीजिए, रात को एक बार दीजिए। अगर 5 और 20 साल का कोई बच्चा, 5 और 10 साल के बीच का कोई बच्चा है तो तीनों से एक बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। अगर 10 और 20 साल के अंदर का कोई पेशेंट है तो उनको जो है एक बूंद करके ना 2 बूंद करके सुबह शाम दीजिए। 3 टाइम भी दे सकते हैं, 2 बूंद करके, कोई दिक्कत नहीं। 2 बूंद करके तीनों से 3 टाइम दीजिए।
अगर 20 साल से ऊपर का कोई पेशेंट है तो 4 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए, डायरेक्ट टंग में दीजिएगा, जल्दी असर करेगा। अगर कोई बच्चा दूध पीता है तो जो दूध पीता है उसमें भी डाल के पिला सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है, कितनों भी पुराना क्यों ना हो कान का पीप बहना, 110% ये मेडिसिन रिकवरी करती है। जब ये मेडिसिन आप चालू कीजिएगा तो आपको दही, पनीर, पनीर से बनी कोई सब्जी, दही से बनी कोई सब्जी, टमाटर, खट्टा चीज़ से आपको हर हाल में परहेज़ करना होगा। तभी जाके आपका कान का बहना मुकम्मल तौर पर, वहाँ का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है।